नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू कश्यप एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, राइट नाउ वी आर इन ट्रिग्नोमेट्री। अब हम ट्रिग्नोमेट्री में हैं एंड इन ट्रिग्नोमेट्री इन 11th क्लास वी आर मूविंग टुवर्ड्स नाउ अलाइड एंगल्स। एक कंसेप्ट है अलाइड एंगल्स की, जहां पे अलाइड एंगल्स वो एंगल्स होते हैं दोज हु आर रिलेटिंग विथ 90, 180 के अलाउ, क्वाड्रेंट के अलाउ। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिया गया है तो उसे कैसे सॉल्व करना है, इस हिसाब के कुछ प्रॉब्लम्स ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स आल्सो। तो जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स, दोज हु आर स्टडीइंग इन क्लास 10th और दे आर डूइंग देयर फाउंडेशन फॉर द 11th क्लास, व्हाटएवर इट मे बी, तो ये वीडियो उन सबके लिए बहुत प्रेरणादायी होने वाला है जिन्हें फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं आगे जाकर। Okay, so this will not be a wastage of time, though you are in a class 10 or though you are in a class 9 or though you are in class 11. अगर ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज आपने थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है, आपको 0, 30, 45, 60, 90 ये जो स्टैंडर्ड एंगल्स है ट्रिग्नोमेट्री के, ये एंगल्स पता है एंड उसके आगे वाले एंगल्स के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी चाहिए, तो ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है। सो वन बाय वन इस कंसेप्ट के लिए, अलाइड एंगल्स के लिए जो चीजें चाहिए वो हम वन बाय वन ब्रेकअप में सीखते चले जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे तो ये सब पता है, आपको सब लोगों को पता है, ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया गया है जो 0, 30, 45, 60, 90 तक साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक की वैल्यूज के बारे में जानकारी रखते हैं, उनके लिए ये वीडियो बनाया गया है। स्लोली स्लोली वी विल मूव अहेड। ओके, सो अब मैं बात करूं 0, 30, 45, 60 एंड 90 की। साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कोस अगर ऐसे दिए गए, चलो ये कंसीडर कर लेते हैं। यहां तक आप सबको पता है 0, 30, 45, 60, 90। इसके आगे जो आएगा 180 डिग्री, फिर आएगा 270 डिग्री, फिर आएगा 360 डिग्री। यहां तक हम कंसीडर कर लेते हैं 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। ओके, तो इसकी वैल्यूज मैं बताता हूं। पहले तो मैं ये बताऊंगा 180 डिग्री क्या है, 270 क्या है, 360 क्या है। सो सपोज इफ यू कंसीडर दिस आर द 0, दिस आर द 90 डिग्री, दिस इज 180, देन 270, फिर 360, फिर 360 में 90 ऐड करो, इट विल बी 450, देन इट विल बी 540, देन अगेन इट विल बी 540 में 90 ऐड करो, 630, देन अगेन इट विल बी 720। ऐसा जब साइकिल बनता चला जाएगा, एक साइकिल जब बनता चला जाएगा तो हम उसे कहते हैं अलाइड एंगल्स। एक कंसेप्ट है। ओके, सो अब हम यहां पे सिर्फ 360 देखेंगे, उसके आगे अगर क्या करना है उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं आगे जाकर। तो यहां पे आप तो यहां तक की वैल्यू सबको पता है। साइन 0 0 होता है, 30 1/2, 45 1/2, 60 √3/2, 91। साइन 180 में 0 आएगा, साइन 270 में -1 आएगा एंड साइन 360 में फिर से 0 आएगा। यही कॉस के लिए क्या होगा ये पता है आपको, cos 0 1, फिर दिस इज √3/2, 1/√2, 1/2, ये 0 आएगा। 180 में -1 आएगा, मतलब हर 180 डिग्री का जब साइकिल होता है, हर एंगल का जब 180 डिग्री का साइकिल होता है, पहले जो वैल्यू है उसकी निगेटिव वैल्यू है आफ्टर 180 डिग्री। आफ्टर 180 डिग्री रिवोल्यूशन, आफ्टर 180 डिग्री रिवोल्यूशन पहले जो वैल्यू थी उसके निगेटिव वैल्यू आएगी एंड आफ्टर 360 डिग्री रिवोल्यूशन इट विल बी व्हाट, अगेन द सेम वैल्यू। cos 270, उसके 270 से अगर 180 सब्ट्रैक्ट करते हो तो 90, cos 90 0 थी, उसकी निगेटिव भी 0 ही, एंड देन अगेन cos 360 इट विल बी अगेन +1, जो कि cos 0 थी। मतलब आफ्टर 360 डिग्री साइकिल इट विल बी अगेन +1। So according to that you can find out tan, cot, sec, cos. Yes or no? So it's a request to all of you that write down these values, since right now we will see 2-3 problems regarding these values, और मैं ये कंसीडर करता हूं ये सब आपको आता है एंड हियर ऑनवर्ड्स tan 180 अगर आता है you will do 0 by sin by cos, 0 by -1 0, -1 by 0 infinity or not applicable order में भी, एंड 0 by 1 is 0। कॉट के लिए यही उल्टा होगा, सॉरी 0 by 1 0, 0 by -1 0। ओके, कॉट के लिए यही उल्टा होगा, या फिर cos by sin करो, -1 by 0 infinity, यहाँ पे 0 by -1 0 एंड यहाँ पे 1 by 0 infinity और नॉट एप्लीकेबल। सेक के लिए cos का रेसिप्रोकल करो, -1 का रेसिप्रोकल
-1, 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी, 1 का रेसिप्रोकल 1, एंड कोसेक के लिए 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी, -1 का -1, एंड अगेन 360 के लिए इंफिनिटी। इस हिसाब से आप लिख सकते हो। सो राइट डाउन दिस वैल्यूज, वी आर गोइंग टू सी सम प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग दिस एंड देन वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। यस, नाउ डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने बात करी है 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री की। बट जब हम किसी भी सिस्टम के बारे में बात करते हैं, जैसे मीटर सेंटीमीटर होता है, देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ मीटर सेंटीमीटर, सेम वे देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ डिग्री एंड रेडियन दैट वी नो ऑलरेडी। मींस वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। सो जब मैं 30 डिग्री कहता हूं, इट विल बी व्हाट, 30 इंटू पाई बाय 180, 0 विल बी कैंसल, इट इज पाई बाय 6 रेडियन। ये आपको पता होना चाहिए। अब हम यही पाई का यूज करने वाले हैं, क्योंकि कैलकुलस में, फिजिक्स में 11th 12th में या फिर कैलकुलस में हम मोस्ट प्रोबेबली पाई रेडियन में डिग्री मेजर करते हैं, डिग्री में नहीं, एंगल जो भी है, एंगल मेजर जो है वो हम रेडियन में करते हैं मोस्ट प्रोबेबली, सब रेफरेंस बुक में या फिर इट इज स्टैंडर्ड नोटेशन। सो वी नीड टू नो द कन्वर्जन। अगर आपको दिया है 45 डिग्री, तो इसका मतलब है 45 इंटू पाई बाय 180, मीन्स 45 4 180, इट इज पाई बाय 4 रेडियन, इट इज पाई बाय 4 रेडियन। ये कन्वर्जन है। या फिर आपको पाई रेडियन वाला इसमें कन्वर्ट करना है, सपोज पाई बाय 2 आपको दिया है, मन ही मन में पाई को 180 कंसीडर करो, इट इज 1 बाय 180 होता है, तो 180 बाय पाई होता है इसका कन्वर्जन। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री होता है, मीन्स पाई बाय 2 इंटू 180 बाय पाई कैंसिल हो जाता है, इसलिए पाई को 180 रखना है अपने दिमाग में। 180 बाय 2 दैट इज 90 डिग्री, पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री। किसी ने 3 पाई बाय 2 कहा, तो 3 पाई बाय 2 क्या होगा, 3 इंटू 180 बाय 2, ऐसा सोचना है मन ही मन। 3 पाई बाय 2 इंटू 180 बाय पाई मतलब पाई कैंसल, 3 इंटू 180 बाय 2, 180 बाय 2 इज 90, 90 इंटू 3 मीन्स 270, 90 इंटू 3 मीन्स 270। अगर किसी ने 2 पाई कहा, पाई मतलब 180, पाई टू 180 इंटू 2 इट इज 360, तो ये भी याद रखना है। इसके बाद एक और कंसेप्ट है जो याद आपको रखनी है, साइन ऑफ माइनस थीटा। जैसे कि हमारा एंगल अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अब इस यहां से स्टार्ट किया है हमने, एक राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, हम अगर ऐसे घूमते हैं तो वो पॉजिटिव में एंगल आता है। बट अगर हम निगेटिव घूमते हैं, मीन्स लाइक दिस, ये फर्स्ट राउंड, फिर सेकेंड राउंड, फिर थर्ड राउंड, मतलब उसे हम क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में अगर घूमते हैं तो वो एंगल्स निगेटिव होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में उनका रिलेशन कैसा है, साइन ऑफ माइनस थीटा आएगा तो वो माइनस साइन थीटा होगा। यस, मतलब निगेटिव साइन बाहर आता है, किसमें, साइन में और टैन में बाहर आता है। टैन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टैन थीटा। साइन में और टैन में निगेटिव साइन बाहर आता है, बट कॉस में नहीं आता। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, वो निगेटिव को पॉजिटिव ऑटोमेटिक बन जाता है। कॉस के लिए ये बात ध्यान में रखनी है। साइन और टैन के लिए बाहर आता है, साइन टैन के लिए बाहर आता है मतलब कोसेक एंड कॉट के लिए भी बाहर आएगा। माइनस टैन थीटा होगा तो बाहर आके उसको आप निगेटिव लगा सकते हो। ये एक चीज आपको अभी जो प्रॉब्लम्स के लिए हम जा रहे हैं उसके लिए ध्यान में रखनी है। यस, इफ यू वांट टू मेक अ पॉज, राइट इट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कंसेप्ट ऑफ अलाइड एंगल्स। तो उससे पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए अलाइड एंगल्स की तरफ जाने से पहले। ये थोड़ी सी कंसेप्ट है जो आगे चल करके काम आने वाली है, बट वी आर डिस्कसिंग इट प्रीवियसली, इसे हम पहले ही डिस्कस कर रहे हैं, ताकि 11th में फिजिक्स में आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो तो आपको उसमें कोई दिक्कत ना हो, यू डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इफ यू नो दिस कंसेप्ट। तो यहां पे जाने से पहले आप सबको कॉफी पीनी पड़ेगी। क्या होता है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, सी फॉर कॉफी। ओके, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ये ध्यान में रखना है। इसके बाकी की चीजें तो पता है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, ओरिजिनो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट,
ये तो हमें क्लास 7, 8, 9 से पता है। ओके, तो यहां पे आज ध्यान में रखना है ASTC। क्लास 10th में अपनी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री सीखी है वहां पे एक ही कंडीशन थी, दैट थीटा इज एक्यूट एंगल, थीटा इज एक्यूट एंगल, थीटा इज एक्यूट एंगल। कंटिन्यूसली वही केस थी, आइडेंटिटीज के बारे में भी एंड अदर थिंग्स के बारे में भी। तो आज यहां पे थीटा एक्यूट नहीं रहेगा, कभी कभी थीटा ये क्वाड्रेंट छोड़ के आएगा। क्लास 10th तक जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की है। मतलब जब भी आपका cos स्क्वायर थीटा इससे पहले, अगर समझो आपका cos स्क्वायर थीटा इससे पहले 144 बाय सपोज 225 आता था, तो इसका स्क्वायर रूट आप हमेशा ये जो है 12/15 या फिर जो भी उसका सिंप्लीफाइड वर्जन आएगा 4/5, तो वो करते थे, आप प्लस लेते थे हमेशा cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्लास 10 तक। बट अभी प्लस और माइनस ये केस यहां पे आ जाए, ये सब ना। ओके, सो यहां पे आपका जो रेशो है हमेशा पॉजिटिव नहीं रहेगी, कभी कभार वो निगेटिव भी बन सकता है। तो थीटा कैसे होगा, इसके ऊपर उसकी निगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी डिपेंड है। अगर आपको याद है एंगल्स एंड मेजरमेंट जो चैप्टर आपने पढ़ा होगा, उसमें एंगल्स के बारे में जो भी डिस्कशन किया गया है, उसमें ये आपका टर्मिनल आर्म रहता था, एक्स एक्सिस, बेसिक आर्म, इनिशियल आर्म, सॉरी, ये आपका इनिशियल आर्म रहता था एंड योर टर्मिनल आर्म वाज लाइक दिस। अब ये टर्मिनल आर्म किस क्वाड्रेंट में है, टर्मिनल आर्म किस क्वाड्रेंट में है, उसके ऊपर डिपेंड होता था कि आपका एंगल कैसा है, किस क्वाड्रेंट में है। मींस इफ योर टर्मिनल आर्म, दिस आर्म इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यू से योर एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इफ इट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, यू से योर एंगल इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। इस हिसाब से आप चलते थे, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, जो भी है। तो वो एंगल बदल रहे हैं तो उसके रेशियो भी बदलेंगे ना, प्लस होंगे, कभी माइनस होंगे। तो ऑल मीन्स व्हाट, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव है, सारे के सारे गम पल्ले को गा के दिखते चले, गाना नहीं गाना है, सारे के सारे कौन, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ऑल आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है। टैन है तो कॉट भी पॉजिटिव है, टैन का रेसिप्रोकल, एंड कॉस है तो सेक भी पॉजिटिव है, कॉस का रेसिप्रोकल। इस कंसेप्ट के हिसाब से यह ध्यान रखना है आपको। ओके, तो इसके ऊपर कुछ सवाल ऐसे आते हैं कि आपको पूछा गया साइन थीटा लेस देन 0 एंड tan थीटा ग्रेटर देन 0 वेयर थीटा लाइज, थीटा कहां है ऐसा पूछा है, वेयर थीटा लाइज, जहां पे क्या है, साइन थीटा लेस देन 0 है, साइन थीटा लेस देन 0 है एंड tan थीटा ग्रेटर देन 0 है। तो मैं क्या करूंगा, साइन थीटा लेस देन 0 मीन्स थीटा लाइज इन, साइन थीटा पॉजिटिव कहां है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट। साइन थीटा अगर निगेटिव है तो थीटा कहां पे है, सॉरी निगेटिव है तो थीटा कहां पे है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। उन्होंने निगेटिव पूछा है, सॉरी जो पॉजिटिव होगा, साइन थीटा लेस देन 0 मीन साइन थीटा निगेटिव, साइन थीटा निगेटिव कहां पे है, इन दोनों जगह पे पॉजिटिव है, यहां पे थर्ड एंड फोर्थ पे साइन थीटा इज निगेटिव एंड tan थीटा ग्रेटर देन 0 मींस क्या है, tan थीटा पॉजिटिव है तो थीटा कहां पे हो सकता है, इन थर्ड और फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब पहली केस में हम कह रहे हैं थीटा या तो तीसरे में है या फिर चौथे में है, दूसरी केस में कह रहे हैं या तो थर्ड में है या फिर फर्स्ट में है, कॉमन कौन है, थर्ड, हेंस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसा आपको सवाल पूछा जा सकता है। मैं एक सवाल पूछ लेता हूं यहां पे आपके लिए, सेक थीटा इज पॉजिटिव एंड साइन थीटा इज
निगेटिव। तो मुझे बताइए कि थीटा कहां पे है, ये सवाल आपके लिए रखा गया है। यस, प्लीज सी दिस एंड डिसाइड वेदर द थीटा लाइज, देन वी विल गो। तो अभी का जो हमारा सवाल था, सेक थीटा ग्रेटर देन 0 एंड साइन थीटा लेस देन 0। सेक थीटा आपको दिया है ग्रेटर देन 0, साइन थीटा लेस देन 0। सेक थीटा ग्रेटर देन 0 मींस कौन पॉजिटिव है? कॉस। कॉस कहां पे पॉजिटिव है? फर्स्ट एंड फोर्थ में। एंड साइन कहां पे नेगेटिव है? थर्ड एंड फोर्थ में। तो वेयर इज द थीटा लाइन? फोर्थ। तो फोर्थ कॉमन आ रहा है यहां पे, सो थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसा हमारा आंसर हो सकता है। ये एक सवाल है, ये एक टाइप है पूछने का। कभी कभार आपको ऐसी वैल्यू दी जाएगी डायरेक्टली, फाइंड द साइन, मतलब प्लस और माइनस ऑफ। पहला दिया आपको कोसेक 520 डिग्री। आपको पूछा गया है हियर कि फाइंड द सिग्नेचर ऑफ, मींस प्लस और माइनस ऑफ कोसेक ऑफ 520। ये कोसेक 520 जो है ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये बताने को पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करते चले जाएंगे। चलो, ये 90 180, ये 270, ये 360 बन गया। 90 180 270 360 अगेन 90 जीरो से लेकर के चलना था। 0 90 180 270 एंड अगेन 360। यहां से 0 स्टार्ट हुआ, 0 डिग्री 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल बना। ये 180 डिग्री, 90 प्लस 90, ये प्लस 90 270, प्लस 90 360, देन अगेन प्लस 90 के बाद क्या आएगा? 360 के बाद जो अभी दिखाया था मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में, 360 प्लस 90 450, देन 180 प्लस 90 540, देन इसके अंदर और ऐड 540 प्लस 90, यस 630, देन और ऐड 720। ऐसे करके ये साइकिल चलता चला जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, अभी आपको पूछा गया है कोसेक 520। कोसेक 520 एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, 360 प्लस एनीथिंग इज दैट थिंग। अभी 360 हो या 720 हो, मतलब घुमा के आप फिर जब चपाट मारते हो इसको पूरा घुमा के, तो वो उसकी वैल्यू वही बन जाती है। जैसे मैंने अभी कहा था, यहां से स्टार्ट करते हो, यहां पे वापस आते हो, इनिशियल स्टेज पे आ रहे हो ना, तो उसके आगे का सोचना है। तो मतलब मैं क्या करूंगा, यहां पे कोसेक ऑफ ये 520 को ब्रेक करना है। 360 प्लस हाउ मच? 360 प्लस हाउ मच? 6 12 minus 6 एंड इट इज देन 160। यस, सो अब 360 का नहीं सोचेंगे हम। हेलो, बात समझ में आती है? हम 360 के बारे में नहीं सोचेंगे यहां। वी विल नॉट थिंक अबाउट 360 हियर। ओके, वी विल गो डायरेक्टली इट इज एज कोसेक 160। और अगर 720 से बड़ा है तो हम 720 के मल्टीपल में ले लेंगे उसको। सो ये क्या बनता है? कोसेक 160। अब 160 डिग्री कहां पे आएगा? 160 डिग्री कहां पे आएगा? 160 डिग्री लाइज इन विच क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना। 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है 160। 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, तो 160 कहां पे है? लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव है या निगेटिव है? सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक, कोसेक मतलब साइन का रेसिप्रोकल। इज इट पॉजिटिव और निगेटिव? इट इज पॉजिटिव, हेंस कोसेक 520 डिग्री इज पॉजिटिव। आई बात समझ में? इसका साइन क्या है? पॉजिटिव है। इसका साइन क्या है? पॉजिटिव है। सपोज आपको पूछा गया, यही एक सवाल और एक सवाल देता हूं मैं, कॉट ऑफ 1899 डिग्री पूछा है आपको क्या पूछा गया है? कॉट ऑफ 1899 डिग्री। तो क्या करेंगे वो 1899? चलो यार, उसको 360 के मल्टीपल में लिखो। 360 के मल्टीपल में 360 इंटू 360 कितना बनता है? यस, कुछ तो बनेगा। ये बनेगा ऐसे, कॉट ऑफ 1800 प्लस 99, और ये 1800 360 के मल्टीपल में आता है, या फिर आप समझो तो 180 के भी मल्टीपल में आएगा।
बट हम 360 के हिसाब से सोचेंगे अभी। ये 360 इंटू कितना बनेगा? यस, 1800 मीन्स 180 इंटू 10। 1800 मीन्स 180 इंटू 10, मतलब 180 इंटू 2 इंटू 5, 5 मल्टीप्लाइड बाय 360 प्लस 99, मतलब 1 2 3 4 5, 5 बार घूम के आएगा तो भी उसकी वैल्यू वही रहेगी। और फिर आगे कौन है? तो 99। हेलो, 5 बार घूम के आया है बंदा। 360 360 720, अगेन 360 720 प्लस 360, दैट इज 1080 समथिंग। अगेन 5 बार होने के बाद उसकी वैल्यू 1800 होगी प्लस 99, सो इट इज व्हाट? कॉट ऑफ 99। और 99 डिग्री किस एंगल में, किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। 99 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है? लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये कौन है? कॉट है। ये कौन है? कॉट है। कॉट कैसा है सेकंड क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा है? इट इज निगेटिव। सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या बन रहा है? निगेटिव बन रहा है। हेंस कॉट ऑफ ये वाला 1899 डिग्री इज निगेटिव। इसकी वैल्यू क्या बनती है? निगेटिव बनती है। ओके, सो लिसन टू द वीडियो केयरफुली। तो अभी इसके बाद जो है, नाउ हियर ऑनवर्ड्स द कंसेप्ट दैट वी आर लिसनिंग इज ऑल अबाउट, ये जो सारी हमारी कंसेप्ट है, इट्स ऑल अबाउट अलाइड एंगल्स। तो अलाइड एंगल्स क्या होते हैं? जैसे आपको कभी पूछा गया हो कॉट ऑफ 225 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करो, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो एक बात तो अभी ध्यान में रखिए, जैसे मैंने अभी पाई बाय 2 कहा था, 0 डिग्री एज इट इज, 90 इज पाई बाय 2, इट इज 90, 180 इज पाई मीन्स 180, मैंने कहा था 180 को पाई कंसीडर करो, 370 इज 3 पाई बाय 2 एंड 360 इज अगेन 2 पाई। तो अभी के लिए हम फिलहाल एक ही साइकिल की बात करेंगे। आज के लिए हम सिर्फ एक ही साइकिल की बात करेंगे। जब ये कंसेप्ट आने वाली है सामने और आकर के उभरने वाली है, तब डिटेल में इसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। ओके, सो अब आपको पूछा गया कोई भी एंगल, तो ध्यान में क्या रखना है? जहां पे भी पाई बाय 2 है, चाहे इधर वाला पाई बाय 2 हो, चाहे 3 पाई बाय 2, जहां पे भी n पाई बाय 2 है, मतलब n ऑड है, तो उस वक्त आप चेंज करने वाले हो। क्या चेंज करने वाले हो? कपड़े चेंज करने वाले हो थीटा के। कैसे चेंज? कहां पे है? 90 डिग्री एंड 270 डिग्री के अलोंग, पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2 के अलोंग। अलोंग क्या होता है समझ में आएगा, रुको थोड़ा सा। चेंज क्या होगा? साइन का बनेगा कॉस और कॉस का बनेगा साइन, साइन बिकम कॉस, कॉस बिकम साइन, टैन बिकम्स कॉट एंड कॉट बिकम्स टैन, सेक बिकम्स कोसेक एंड कोसेक बिकम्स सेक। यही किया था 10th में। कैसे? कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 मतलब पाई बाय 2, इट बिकम्स कॉस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा, सेक ऑफ 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा। ये चेंज होगा कब? जब तुम जो भी अरेंजमेंट कर रहे हो, उस अरेंजमेंट को आप अगर पाई बाय 2 के हिसाब से सोचने चले जाओगे तो वो चेंज होगा। क्यों सोच रहे? क्योंकि जो भी आने वाला है, जो भी आने वाला है, उसको एक ही सवाल पूछना है, और वो सवाल है क्यू यस सी। पहले क्यू और यस पूछेंगे, फिर सी के बारे में देखिए। क्यू क्या होता है? उसको जो भी आ रहा है उसको एक सवाल पूछेंगे, तेरा क्वाड्रेंट क्या है बेटा? हम किसी को मिलते हैं, when we meet somebody, when we know somebody, when we ask somebody their name and surname, हम पूछते हैं किस गांव से है, तो ऐसे उसको पूछना है तेरा क्वाड्रेंट क्या है? Q for quadrant, U for quadrant, yes for उस क्वाड्रेंट में तू जो भी है, तेरा साइन क्या है? प्लस है या माइनस है? और सी के बारे में उसको पूछेंगे, तू चेंज होगा ना या ना होगा? चेंज होगा कि नहीं? चेंज कब होगा? जब आप जो रिलेशन उसके लिए बना रहे हो, उसका क्वाड्रेंट एंड साइन पता चलने के बाद
आप जो रिलेशन उसके लिए बना रहे हो उस रिलेशन में आप 90 या 270 यूज कर रहे हो, अदरवाइज और 0 एंड 360 यूज कर रहे हो। समझ में आ जाएगा तो उसके हिसाब से चेंज अनचेंज होगा। अनचेंज होगा तो कुछ इश्यू भी नहीं है, चेंज होगा तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, कॉट का tan, सेक का कोसेकेंट, कोसेक का सेक बनेगा। जैसे चलो एक एक एग्जांपल लेते हैं तो बताऊंगा मैं आपको। कॉट ऑफ 225 डिग्री आ गया तो हमारे पास आ गया कॉट 225 डिग्री, हमने यहां पे लिखा कॉट, और अब मैं करूंगा कुछ नहीं ना, डायरेक्ट आंसर लिखने वाला हूं, तो इसके लिए मैं क्या बोल रहा हूं वो समझ लो। कॉट 225 डिग्री, उसको पूछा कॉट 225 डिग्री, ओके तेरा क्वाड्रेंट क्या है बेटा? कॉट कहां पे है? 225 डिग्री है। 225 डिग्री मींस उसका क्वाड्रेंट क्या है? व्हाट इज द क्वाड्रेंट ऑफ 225? ये 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360, तो 225 कहां पे आता है? यहां पे आता है, थर्ड क्वाड्रेंट। अब मैं ज्यादा लिखने वाला नहीं हूं, बात ज्यादा करने वाला हूं। ये कहां पे आता है? 225 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। कहां पे आता है? थर्ड क्वाड्रेंट। इन थर्ड क्वाड्रेंट कॉट इज व्हाट? tan एंड कॉट पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड कॉट पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड कॉट पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड कॉट पॉजिटिव है। ओके, सो इन थर्ड क्वाड्रेंट tan एंड कॉट इज पॉजिटिव। अगर tan एंड cot पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, सो what it will become? cot 225, it will become पॉजिटिव। cot 225 क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। ओके, सो इसका आंसर आएगा प्लस। तेरा क्वाड्रेंट और तेरा साइन, उसका क्वाड्रेंट पता चला, उसका साइन पता चला। क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में तू कौन है? कॉट है। कॉट है तो तू पॉजिटिव है। चलो अब उसको सिर्फ इतना पूछना है तू चेंज होगा कि नहीं, उसके लिए हम ये करेंगे कॉट ऑफ, उसकी वैल्यू करेंगे कॉट ऑफ 225 को मैं लिख सकता हूं 180 प्लस 45। यस और नो? हेलो, 225 को क्या लिख सकता हूं मैं? 180 प्लस 45। यस और नो? तो मैंने इसको 180 प्लस 45 लिखा। अब जबकि मैंने 180 लिखा है, जबकि मैंने 180 लिखा है, मैं उसको चेंज नहीं करूंगा। मैं चेंज कब करूंगा? जब मैं 90 का यूज करूंगा या फिर 270 का यूज करूंगा। जैसे कि हम 10th क्लास में करते थे, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, तो साइन का कॉस बनता है, 90 के हिसाब से जाते थे इसलिए। ओके, तो अब ये चेंज नहीं होगा, ये अनचेंज रहेगा क्योंकि 180 का यूज किया है, तो ये बनेगा कॉट 180 चला जाएगा 45, इसकी वैल्यू है 1/√2। इसकी वैल्यू है 1/√2। किसी ने कहा सर ये cot 225 थर्ड क्वाड्रेंट है, प्लस है, मुझे ये पता चला, लेकिन मैं होशियार हूं सर, आपने 180 प्लस 45 किया, मैं 270 माइनस 45 करेगा। मैं होशियार हूं, मैं ये करूंगा 270 माइनस 45 करूंगा, तो क्या होगा देखते हैं। अब तो 270 है, 270 में एक चेंज बनने वाला है इसमें। यस और नो? हमने कहा है कि 90 और 270 का अगर ये यूज कहां पे करना है, ये जो अंदर ब्रैकेट में हम उसका अरेंजमेंट बनाएंगे ना, इन 0, 90, 180, 270, ये हमारे चौक है, इनके हिसाब से हम उनके एडजस्टमेंट करेंगे ना, उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो वो हमें चेक करना है चेंज यहां चेंज। अब यहां पे चेंज है, अब यहां पे क्या है? चेंज है। कॉट का tan बनेगा, कौन tan बनेगा? 45, tan 45 कितना है? 1/√2। कोई चेंज नहीं भैया, वैसे का वैसा है आंसर। यस और नो? यस और नो? ओके, अब तो चलो ठीक है, वो तो 45। अब थोड़ा सा उसको बदल के लेते हैं, मैं इसको लेता हूं साइन। अब सेकेंड क्वेश्चन लेता हूं 210, क्वाड्रेंट वही लूंगा अभी के लिए, साइन 210। ये तो इसका एक्सप्लेनेशन हो गया पहले का। अब ये दूसरा है साइन 210। आज सिर्फ यही समझ लीजिएगा क्या जरूरी है, साइन 210। अब इसको मैं चेंज करता हूं साइन ऑफ 210। मैंने पूछा तेरा क्वाड्रेंट क्या है? 210, 180 से बड़ा, 270 से छोटा, इसका क्वाड्रेंट आ गया थर्ड। इसका क्वाड्रेंट क्या आ गया? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव की निगेटिव? निगेटिव। ओहो, माइनस, माइनस बनेगा। थर्ड क्वाड्रेंट पता चला, साइन उसका प्लस माइनस पता चला, माइनस साइन ऑफ। अब ये 210 को जो है मैं 180 प्लस 30 लिखूंगा, देखते क्या होता है। क्या लिखा मैंने? साइन ऑफ 180 प्लस 30 लिखा। सर नो, 210 कैन बी रिटन एज 180 प्लस 30।
तो अब मैंने इसको पूछा बेटा तू चेंज होगा कि नहीं, मैंने तो 180 यूज किया है तो चेंज नहीं होगा, 180 यूज किया इसलिए चेंज नहीं होगा, ये माइनस साइन 30 ही बनेगा और साइन 30 की वैल्यू 1/2 माइनस साइन 30 माइनस 1/2। ओके, इस हिसाब से हम वैल्यूज पर, किसी ने क्या किया फिर जैसे यहां पे किया था साइन ऑफ 210, सर मेरे को क्वाड्रेंट और साइन पता चला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, मुझे क्वाड्रेंट थर्ड है, साइन माइनस है पता चला, लेकिन मैं हूं होशियार, मैं 180 प्लस 30 नहीं करूंगा सर, इसको मैं करूंगा 270 माइनस 60। एक मिनट यहां पे लिखता हूं, माइनस साइन ऑफ 270 माइनस 60 करूंगा सर। चलो बेटा माइनस साइन ऑफ 270 माइनस 60 करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कौन है, अब ये प्लस माइनस का हो गया, क्वाड्रेंट है, थर्ड साइन है, माइनस है, साइन 270 माइनस 60 करने वाले ने 270 का यूज किया, 270 का यूज किया मतलब क्या, चेंज होगा, चेंज क्या होगा, साइन का क्या बनेगा, कॉस बनेगा। चलो बनाओ, तो ये बना माइनस कॉस 60 बना, लेकिन क्योंकि यहां पे 60 आया है, और व्हाट इज कॉस 60 माइनस, ये तो माइनस है, वैल्यू वही बनी रहेगी, वैल्यू वही बनी रहेगी। सिर्फ ध्यान में क्या रखना है, अगर आपको जो भी वैल्यू चेंज करने के लिए कर रहे हो, मतलब सीधी सादी बात है यार, अगर 200 डिग्री है आप 180 प्लस 20 लिख सकते हो या फिर 270 माइनस 50 लिख सकते हो। अगर आपने 270 का यूज किया तो उसको चेंज करो, अगर आपने 180 का यूज किया उसको चेंज मत करो, बस आसान सी बात। यही बात ध्यान में रख के वैल्यूज निकालनी है, क्योंकि सवाल आने वाले इसमें आपको ऐसे आएंगे, पूछा जाएगा आपको, सपोज आपको ये पूछा गया, थर्ड प्रॉब्लम में यहीं पे लेता हूं, यहीं पे सॉल्व करता हूं, tan ऑफ 120 डिग्री पूछा गया आपको, tan ऑफ 120 कैसे निकालोगे, tan ऑफ 120, tan ऑफ 120 क्वाड्रेंट सेकंड, 180 से छोटा 90 से बड़ा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव क्योंकि साइन पॉजिटिव, माइनस tan ऑफ 90 प्लस 30 किया इसने क्या किया, पहले वाले ने 90 प्लस 30 माइनस tan 30, माइनस tan 30 की वैल्यू क्या है, साइन 30 अपॉन कॉस 1/2 अपॉन √3 माइनस 1/3। किसी ने क्या किया, 120 को लिखते वक्त ही उसने लिखा, 120 को लिखते वक्त ही tan ऑफ 180 माइनस 60 लिखा, सॉरी यहां पे tan 90 यूज किया है, माइनस cot 30 बनेगा, माइनस cot 30 बनेगा क्योंकि 90 का यूज किया है, मुझे लगा सॉरी, यहां पे 90 का यूज किया है तो tan चेंज होगा, 90 का यूज किया है तो tan चेंज होगा, ये माइनस cot 30 बनेगा, माइनस cot 30 बनेगा, इसलिए ये बनेगा माइनस √3, माइनस √3 क्योंकि 90 का यूज किया है। किसी ने 180 का यूज किया है तो ये चेंज नहीं होगा, माइनस tan 60 बनेगा, क्योंकि 180 का यूज किया ना तो tan नहीं चेंज होगा, tan का tan ही रहेगा और ये 60 इधर आएगा, यहाँ पे चेंज होगा पर 30 आएगा, तो माइनस tan 60 माइनस √3, वैल्यू तो वही आएगी। बस ये बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपको फिजिक्स के डेरिवेशन में या फिर अभी शुरुआत में भी आपको ऐसे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, तो वहां पे हम यूज करेंगे QSC, इसको ध्यान में रख के काम करना है आगे जाकर। So please watch this video again and again. If you have any confusion for the next concept of this, continue with the trigonometry, then you will get to know कि ये क्या है। Thank you and have a nice day.